हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। काफी आगे तक हमने ये चैप्टर जो है पढ़ लिया था। काफी टॉपिक्स जो है हमने डिस्कस कर लिए। एक बार हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो टॉपिक पढ़े हैं उन्हें एक बार रिवाइज करके जो है हम आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है और क्यों हमें जरूरत है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने की। फिर हमने यहाँ पर एक टर्म पढ़ा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है बच्चों? एक प्रकार का डिवाइस होता है। कैसा डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? जो क्या करता है, हम कह सकते हैं कि ये कैसा डिवाइस है, क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है किसमें? केमिकल एनर्जी। और हम कह सकते हैं कि केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल को केमिकल में और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। आगे डेफिनेशन, कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। फिर जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ये दो प्रकार, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? चलो, तो गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। किसको? केमिकल एनर्जी। वही इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो दोनों अपोजिट है। यहाँ पर क्या होता है, गैल्वेनिक सेल में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइटिक एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। वही ये स्पॉन्टेनियस होती है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस यानी कि कोई रिएक्शन है जो अपने आप ही हो जा रही है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहा जाता है, जो अपने आप हो रही है। वही दूसरी तरफ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी कि जिसे बाहर से हमें क्या करना पड़ता है, कुछ फोर्स लगाना पड़ता है या बाहर से कुछ ऐसा देना पड़ता है जिस वजह से रिएक्शन जो है वर्क करे आगे। ठीक। अब यहाँ पर बच्चों एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली। गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या है, नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ज्यादातर हमें एक डेनियल सेल जब हम पढ़ते हैं बच्चों, तो डेनियल सेल में कौन सी सेल हम पढ़ते हैं, गैल्वेनिक सेल, जहां पर एनोड क्या है हमारा, नेगेटिवली चार्ज, और कैथोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। वही यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट एक पॉजिटिवली चार्ज एनोड और नेगेटिवली चार्ज कैथोड बचे। वही यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रॉन्स ओरिजिनेट होंगे। जबकि यहाँ पर क्या चाहिए, कोई एक्सटर्नल सोर्स चाहिए, एक्सटर्नल सोर्स चाहिए। इसीलिए ये रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इसीलिए कैसी रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के बीच में। आगे हमने डैनियल सेल की बात की थी। इस तरीके से हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब जो भी हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेते हैं तो हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोड। यहाँ पर हमने कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक, यहाँ पर जिंक सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, तो कैथोड और एनोड क्या होगा, होगी, ये हम बहुत बार बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसे अब आगे हम और डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे। फिर हमने एक गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा। गैल्वेनिक सेल एक्चुअल में गैल्वेनिक सेल है क्या, एक डैनियल सेल ही है। दोनों क्या है, सेम ही है। तो कैथोड और एनोड को हमने कुछ इस प्रकार से दिखाया, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और फिर हमने क्या बात की थी बच्चों, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे। वोल्ट मीटर है, इलेक्ट्रॉन इधर को फ्लो करेंगे, करंट इधर को फ्लो करेगा। तो हमने कहा था करंट इधर को फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की क्या होती है, ऑल्टरनेट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर फ्लो करेंगे तो करंट इधर फ्लो करेगा। ठीक, फिर हमने ये सेटअप जो भी लगाया था डैनियल सेल वाला, हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं
वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर जाकर के कॉपर 2 पॉजिटिव ने एक्सेप्ट कर रहा है और यहाँ पर रॉड पर क्या कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। तो जब रॉड पर डिपॉजिट कर रहा है तो कुछ चीजें हमने नोटिस करी, ऑब्जर्व करी। क्या ऑब्जर्व करी कि ये जो रॉड है वो थिन होती जा रही है, यानी कि पतली होती जा रही है, और ये जो रॉड है वो थिक होती जा रही है, यानी कि थोड़ा थिक होती जा रही है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कॉपर डिपॉजिट होता जा रहा है, इसीलिए ये पतली होती जा रही है और ये थोड़ा इसका साइज बढ़ता जा रहा है। ठीक, ये हमने यहाँ पर बात की। फिर हमने देखा कि जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इधर Zn2 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, अब जब जिंक पॉजिटिव चार्ज, अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो अब इलेक्ट्रॉन यहाँ क्यों जाएंगे, अब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल ही नहीं करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, अभी जो 2 पॉजिटिव है ये कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन मैं ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे ही नहीं, करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर हमने यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमने कोई बल्ब अगर लगाया है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको न्यूट्रल करने के लिए, यानी कि यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव SO4 नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, तो इसे सही करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसमें हमारा क्या होता है, कोई एक इनर्ट सॉल्यूशन होता है, इनर्ट सॉल्ट सॉल्यूशन। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है, ये कैसे फॉर्म में होता है, जेल लाइक होता है। अब जेल लाइक कैसे होता है, जेल के साथ या कोई भी हम यहाँ पर लेते हैं इनर्ट, उसके साथ हम क्या डालते हैं, अगर अगर के साथ मिक्स करके उसको डालते हैं। अब अगर अगर क्या करता है, अगर अगर उसको जेल में कन्वर्ट कर देता है। अब जेल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है, अब इसके अंदर पूरा K पॉजिटिव Cl नेगेटिव आ गया। अब क्या होगा, उससे हमारा ये बैलेंस कैसे हुआ। अब देखो बच्चों, हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया है ज्यादा, तो Cl नेगेटिव यहाँ आ जाएगा, इसको क्या कर लेगा, न्यूट्रल कर लेगा, क्योंकि पहले तो ये सॉल्यूशन न्यूट्रल ही था। जब बाद में हमने क्या किया, यहाँ पर करंट फुल फ्लो होने लगा, तो जाकर के ये क्या हो गया, कोई हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव में ये बदल गया, पहले तो न्यूट्रल ही था। अब यहाँ पर जब पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, यहाँ पर Cl नेगेटिव चला जाएगा और यहाँ पर K पॉजिटिव चला जाएगा और इसे क्या कर लेगा, वापस से न्यूट्रल कर देगा। अब जब ये सॉल्यूशन, जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन थे, वापस से क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, तो करंट वापस से फ्लो करने लगेगा, और अगर हमने यहाँ पर कोई बल्ब लगाया है तो वो वापस से ग्लो करने लगेगा। ठीक, इतनी बात तो हो गई थी कि सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाया है, क्या इसका फंक्शन है। तो बच्चों, सॉल्ट ब्रिज की अगर हम बात करें तो जैसे हम देख करके बता सकते हैं, ये क्या होती है, एक यू शेप की ट्यूब होती है, जिसके अंदर हमारा सॉल्यूशन प्लस अगर अगर डाला जाता है, और जेल लाइक सॉल्यूशन होता है, अगर अगर उसको जेल लाइक में कन्वर्ट कर देता है। चलिए, जिससे कि आसानी से जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल हो जाता है और करंट फ्लो इजीली करेगा। अब बच्चों, दूसरी चीज हमने क्या कहा था, इस पूरे को क्या कहा जाता है, एक सेल कहा जाता है। तो आधे को क्या कहा जाएगा, हाफ सेल कहा जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है, हाफ सेल है, और ये क्या है, हाफ सेल है। ठीक, अब अगर हम कहते हैं कि अगर हम इसको हटाकर एक हाफ सेल की बात करें, अगर हम एक हाफ सेल की बात करें, सिर्फ इतने की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, अगर यहाँ पर हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन लिया है, तो यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जनरेट होंगे। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, ठीक है, ऊपर है ना, रॉड पर, और नीचे क्या चार्ज क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं बच्चों, कहीं पर अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अगर क्रिएट होता है, तो क्या होता है, उनके बीच में क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, PD जिसे हम शॉर्ट में लिखेंगे, क्या क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा सॉल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन है। तो ये हमारे सॉल्ट ब्रिज के फंक्शन है, जो हमने इजीली पढ़ लिया था कि सर्किट को क्या करता है, सबसे मेन फंक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज का, क्या है। देखो, सॉल्ट ब्रिज लगाने का मेन आइडिया क्या था, सॉल्ट ब्रिज लगाया ही क्यों, क्योंकि सर्किट क्या हो गया था, रुक गया था, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा था, है ना, सर्किट इनकम्प्लीट हो रहा था। तो सॉल्ट ब्रिज के लगाने से हमारा जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई बल्ब वहां पर लगा हो ऊपर, तो क्या हो, बल्ब क्या होने लग जाए, ग्लो करने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि अब सर्किट क्या हो चुका है बच्चों, कंप्लीट हो चुका है। ठीक, तो मेन आइडिया क्या था सॉल्ट ब्रिज का, कि सर्किट को क्या कर लेता है, कंप्लीट करके करंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर लेता है।
दूसरी चीज ये क्या करता है, न्यूट्रल करता है दोनों साइड सॉल्यूशन। अब बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की। गैल्वेनिक सेल से गैल्वेनिक सेल है। अगला, अगर हमें कोई रिएक्शन जब हम लिखते हैं, सेल रिएक्शन जिसे कहा जाता है, तो किस प्रकार लिखते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन और रिडक्शन की रिएक्शन। दो चीजें हो रही है ना वहां पर, एक ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक जगह पर रिडक्शन हो रहा है, तो दोनों की रिएक्शन लिख करके इस तरीके से, ये जो दो डंडियां है ना, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज को शो करता है। इस तरीके से जब हम शो करके लिखते हैं तो हमारी सेल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो बच्चों हमने यहाँ पर पढ़ा भी था, प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन भी किए थे, जहां पर हमने क्या किया था, रिएक्शन से सेल रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी, सेल रिएक्शन से वापस हम जो है नॉर्मल हमारे रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस कैसे किया जाता है, ये हम अच्छे से पढ़ चुके थे। अगला हमने पढ़ा सेल पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमने क्या कहा कि जब दो चार्ज क्रिएट हो रहे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो उसे क्या कहा जा रहा है, उनके बीच में क्या क्रिएट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बच्चों कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उस हाफ को क्या कहा जाएगा, ऑक्सीडेशन कहा जाएगा, और ऑक्सीडेशन हाफ या हाफ सेल हम उसे कहते हैं। और यहाँ पर रिडक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इसे क्या कहा जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा बच्चों। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम वही, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कैसे होगा ये हमने अच्छे से समझ लिया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। अब लास्ट लेक्चर में हमने ईएमएफ के बारे में बात की। ईएमएफ क्या होता है इसको हमने अच्छे से समझा था, और हमने बात की थी कि ईएमएफ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो क्या फॉर्मूला है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। फिर हमने कहा था अगर हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड क्या करना है, अगर हमें स्टैंडर्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये थी बच्चों, यहाँ पर रिडक्शन जो वैल्यू ली जाएगी वो किसकी वैल्यू ली जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ली जाएगी। अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा भी है तो भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, हमेशा क्या लेंगे हम, रिडक्शन पोटेंशियल की ही वैल्यू लेंगे। अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई है तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको क्या कर लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बना देंगे, यानी कि अगर वो पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में हम रिडक्शन पोटेंशियल बना लेंगे, और अगर वो नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में हम रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों बना लेंगे। सिंपल। तो यहाँ पर कुछ रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज दी गई थी। ठीक, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, जहां पर हमने ई सेल कैलकुलेट किया था बच्चों। चलो, और लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दी गई थी, तो हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लिया था रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू में, और अपना ई सेल कैलकुलेट कर लिया था, और ई सेल पर निकाल लिया था। चलिए, तो जब हम ईएमएफ के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ईएमएफ को जो है सेल पोटेंशियल भी कहा जा रहा है, कि ईएमएफ को ही क्या बोलते हैं, किसी भी सेल का जो ईएमएफ है उसी को हम सेल पोटेंशियल बोल रहे हैं, लेकिन दोनों फिर भी क्या है, थोड़ा डिफरेंट है, दोनों में क्या है, एक थिन लाइन होती है। ठीक है, तो उस डिफरेंस को यहाँ पर थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, अगर हमारे पास, हमने क्या किया, एक सेल बनाई है। ठीक, सेल में क्या है, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सॉल्यूशन है, में रॉड है, सेम ऐसे ही हमने, जैसे कि अभी तक हम कर रहे थे, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है एक बैटरी। कॉपर की कोई सा भी हाफ हमारा ऑक्सीडेशन हाफ है, रिडक्शन हाफ है। ठीक, तो अब हमने यहाँ पर बच्चों क्या कर लिया, एक की लगा ली, हमने क्या लगा दिया, एक की लगा दी। अब जब तक ये की ऑफ है, जब तक ये की ऑफ है, अभी हमने की को ऑन नहीं किया, तो ऑफ की में जितना भी इसका वोल्टेज है वो क्या होगा, वही हमारा ईएमएफ होगा। ठीक है, यानी कि जब हमने की ऑन नहीं की है तब इसका जितना भी वोल्टेज है वही क्या है, हमारा ईएमएफ है, वही क्या है, एक सेल का ईएमएफ है। लेकिन बच्चों अगर हम की को ऑन कर दें,
की को ऑन कर दे। अब जितना भी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना भी वोल्टेज होगा, अब वो क्या कहलाया जाएगा, हमारा सेल पोटेंशियल कहा जाएगा बच्चों। वो क्या कहलाया जाएगा, सेल पोटेंशियल कहा जाएगा। तो एक की मदद से हम जान सकते हैं ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बारे में। अब ईएमएफ की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो हमेशा ज्यादा होगी सेल पोटेंशियल से। क्यों होगी सेल पोटेंशियल से ज्यादा? जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो ईएमएफ है वो क्या होती है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है। क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन डिलीवर। क्या होता है ईएमएफ, अ मैक्सिमम वोल्टेज अ सेल कैन डिलीवर। यानी कि कोई सेल कितना मैक्सिमम वोल्टेज डिलीवर करता है उसे क्या कहा जाता है, ईएमएफ कहा जाता है। ठीक, तो ये थिन लाइन थी ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बीच में। इसको आप पहले एक बार कॉपी कर लो, फिर जो है आगे थोड़ा सा इसके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं, जब सेल ऑफ है ना, व्हेन द सेल इज नॉट वर्किंग, जब सेल वर्क ही नहीं कर रहा, तो उस टाइम पे जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही क्या होगा, उसका ईएमएफ होगा, है ना। व्हेन द सेल इज नॉट वर्किंग, then the potential difference is known as EMF। और इसका जस्ट अपोजिट लिख लेंगे कि व्हेन द सेल सेल इज वर्किंग, जब सेल क्या कर रहा है, वर्किंग है। या हम कह सकते हैं व्हेन द सेल इज इन यूज, जब सेल यूज में, अभी तो सेल यूज में नहीं है ना, जब सेल यूज में ही नहीं है तो क्या होगा, ईएमएफ होगा। और जब सेल यूज में है तो सेल पोटेंशियल होगा। दोनों वैल्यू सेम ही है। अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो for calculation both the values are same, बोथ आर सेम। अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं, अगर हमें कहीं पर कैलकुलेशन करनी होती है, जैसे हम पीछे अब जो हमने क्वेश्चंस किए हैं जहां पर हमने ईएमएफ निकाला है, ई सेल निकाला है, वहां पर हमने क्या किया है, वैल्यू सेम ही तो रखी है ना। तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सेम ही रखते हैं बच्चों। ठीक है, वैसे हमें पता है कि ईएमएफ क्या है, ज्यादा होता है, क्योंकि ये क्या होती है, मैक्सिमम वोल्टेज होती है किसी भी सेल की, जो सेल क्या कर सकता है, डिलीवर कर सकता है सेल पोटेंशियल से ज्यादा होती है ईएमएफ। ठीक, लेकिन कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज जो है वो सेम रखी जाती है। ठीक, चलिए, तो इसे अब आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, तो जब सेल वर्क नहीं कर रहा तो पोटेंशियल डिफरेंस, का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का ही तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इज नोन एज ईएमएफ। ईएमएफ को तो चलो हम इस तरीके से बता देते हैं, और ई सेल को व्हेन द सेल इज वर्किंग देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज नोन एज ईएमएफ, और सॉरी इज नोन एज सेल पोटेंशियल। और जब सेल वर्क कर रही है तो उसे क्या कहा जाएगा, सेल पोटेंशियल कहा जाएगा। ठीक बच्चों, यानी कि हम कह सकते हैं सेल पोटेंशियल व्हेन द सेल इज इन यूज, जब सेल क्या है, वर्क कर रही है, यूज हो रही है, व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, जब सेल वर्क नहीं कर रही, यूज नहीं हो रही। अब दूसरी चीज हम कहें, जो ईएमएफ है वो कैसी प्रॉपर्टी है, जैसे हमने 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा, थर्मोडायनेमिक्स में हमने प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों, ईएमएफ क्या होती है, एक, अगर हम कहें ईएमएफ क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज, वो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, विच डू नॉट डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। हम सिंपली यहां पर लिख सकते हैं विच डू नॉट
ठीक है, तो ईएमएफ क्या है, हम कह सकते हैं ईएमएफ क्या है, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोटेंशियल एंड ईएमएफ। कैलकुलेशन के लिए वैल्यू आपको सेम रखनी है। ठीक, ये टॉपिक हमने पढ़ा क्यों है बच्चों कि अगर वैल्यू सेम ही रखनी है तो टॉपिक पढ़ने का क्या मतलब था, पहला नॉलेज के लिए ताकि हमें पता चल जाए कि सेल्फ पोटेंशियल में और ईएमएफ में क्या डिफरेंस है। दूसरा, अगर थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन आता है जहां पर आपको दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है तो आप अच्छे से डिफरेंस को बता सके। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कैसे किया जाए, दो का मेजरमेंट करना तो हमें आता है ना, दो हमने लिए तो ई सेल हम आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन अगर हमारे पास कोई हाफ सेल है इस प्रकार से, ठीक है, ये कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, कोई हमारे पास ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ZnSO4 का सॉल्यूशन भी मान सकते हैं हम, कोई भी सॉल्यूशन मान सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों ये इलेक्ट्रोड है हमारी, ठीक, ये इलेक्ट्रोड है और ये हमारा क्या है, अब ये क्या हो गई, हम क्या कह रहे हैं, इसे क्या है, एक हाफ सेल है। अगर हमें यहाँ पर इसका सेल पोटेंशियल बताना है बच्चों, सेल पोटेंशियल अगर पूछा जाए क्या हम बता सकते हैं, बता सकते हैं, बताओ, किसी भी हाफ सेल का हम क्या सेल पोटेंशियल बता सकते हैं अलग से। हाँ, अगर यहाँ पर जो है एक और सॉल्यूशन रख दिया जाए जिसमें सेम क्या हो, अगर यहाँ पर कोई दूसरा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन दे दें, यहाँ पर हमारे पास क्या है, रॉड है, इलेक्ट्रोड है, सॉरी इलेक्ट्रोड है, और इसको हमने कनेक्ट कर लिया किसी वोल्ट मीटर या किसी बैटरी से। अब जो है अब हम बता सकते हैं, लेकिन बच्चों अब तो हम पूरे का सेल पोटेंशियल बताएंगे है ना, अब तो पूरे का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें बताना होगा। अब तो इसका प्लस इसका बताएंगे, लेकिन एक का अगर हमें पूछा जाए तो हमें पता नहीं, एक का तो नहीं बता सकते। तो कैसे पता लगाया जाए अगर हमें सिर्फ हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। ठीक, सबसे पहले चीजें हम यहाँ पर लिख लें। पहला पॉइंट है वी कैन नॉट सेल पोटेंशियल बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ हाफ सेल, है ना, तो किसी भी हाफ सेल का या हम कहें सिंगल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम नहीं बता सकते। वी कैन ओनली मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ कंप्लीट सेल, कंप्लीट सेल यानी कि जिसमें एक एनोड होता है एक कैथोड होता है, ई सेल माइनस ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड करके जो है हम इजीली निकाल देते हैं, इजीली कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक, तो अब बच्चों कैसे अगर हाफ सेल का हमें कैलकुलेट करना है तो कैसा करा जाए, तो इसके लिए हमें थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ता है। ठीक, तो वो दिमाग यूज कैसे हम करेंगे, हम क्या करते हैं इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, एक ऐसे सेल से कनेक्ट कर देंगे जिसका पहले से ही हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो। एक ऐसे सेल से कनेक्ट कर, सॉरी ऐसे से कनेक्ट कर देंगे हाफ सेल से जिसका हमें पहले से ही क्या पता हो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता हो। जैसे कि बच्चों अगर हम इससे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड अगर हम लें यहाँ पर और उससे इसको क्या कर दें, कनेक्ट कर दें, ठीक है, उससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ये क्या है, हमारा एनोड है, ये क्या है, हमारा कैथोड। अब
इसका हमें पता है जीरो है, क्या है, जीरो है। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया बच्चों, क्या लिया यहाँ पर, एक ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, एक ऐसा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिया जिसका पोटेंशियल हमें पहले से ही पता था। क्या है इसका सेल पोटेंशियल, क्या है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हमें पहले से ही पता है, क्या है, जीरो, हमने इसका मान लिया। ठीक, तो अब अगर हमें कहा जाए कि हमें क्या निकालना है, पूरे का निकालना है, तो अगर हमने ई सेल निकाला और ई सेल की वैल्यू आई है 0.7 वोल्ट, ठीक है, तो ई सेल कैसे बना, ई सेल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे बना होगा। ठीक है, तो ई सेल की वैल्यू तो हमें आ गई, क्योंकि देखो बच्चों हम पूरे का तो निकाल सकते हैं ना, पूरे का निकाल सकते हैं, पूरे का हमने निकाल दिया, और इसका हमें पता है क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है ये, हमें पता है क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, तो ई कैथोड तो जीरो है, माइनस ई एनोड, तो यहां से हमने ई एनोड की वैल्यू निकाल दी, तो ई एनोड की वैल्यू क्या आई है बच्चों, -0.7 वोल्ट, आराम से, है ना। ई एनोड की वैल्यू यानी कि इसका पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कर लिया, -0.7 वोल्ट आया। कैसे, बस एक छोटा सा ट्रिक लगा करके, कैसा ट्रिक लगा करके, हमने क्या ले लिया, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले लिया, कि हमने क्या कर लिया, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले लिया। अभी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है बच्चों, चीज का होता है, हाइड्रोजन का होता है। ठीक है, हमने हाइड्रोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले लिया, जो क्या था, पहले से जीरो था, हमें पता था, तो आसानी से हमने क्या कर लिया, पहले ई सेल कैलकुलेट कर लिया। ई सेल कैलकुलेट करने के बाद एक का तो हमें पता है, ई सेल हमें पता है, तो ये हमें पता चल जाएगा, है ना। ठीक, तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, कोई अगर हाफ सेल है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे हमें निकालना है, ये हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हैं। अब बात इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने की तो हो गई कि हाफ सेल को कैसे मेजर करते हैं। अब जिसकी मदद से हमने मेजर किया है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें। हमने क्या यूज किया यहाँ पर, शी यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, कैसे बनता है, इसे हम देख लेंगे बच्चों। अगला हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसे कहा जाता है शी। अब शी देखो कैसे बन रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है तो उसका इलेक्ट्रोड बनाना पॉसिबल। ठीक, तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसके कुछ समय में जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था कि जो हमारे गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं, उनका इलेक्ट्रोड बनाना क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो उनका इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाता है, प्लैटिनम मेटल की मदद से। प्लैटिनम मेटल कैसा है, एक इनर्ट है, ठीक है, जो उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, और मदद से हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बनाते हैं बच्चों। इसकी मदद से यहाँ पर लिखा हुआ है प्लैटिनम, यहाँ पर जैसे कि बना हुआ है। हम क्या लेते हैं, इस प्रकार का एक फ्लास्क लेते हैं। ठीक, यहाँ पर H2 गैस पास कराते हैं, टेम्परेचर 298 केल्विन और हमारा 100 के, ये हमारा क्या रहता है यहाँ पर। ठीक, इस तरीके से, और मोलैरिटी 1m सॉल्यूशन हमारा रहता है। ठीक, तो हम यहाँ पर एक इनर्ट प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं और हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं, जिससे कि हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बन जाता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाने के लिए दो तीन चीजें हमने यहाँ पे देखी कि 1m 1 बार प्रेशर, यानी कि कैसी कंडीशन चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन से। हम ही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो कैसी कंडीशंस लगेंगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, चलिए, इट इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड कंडीशंस, द स्टैंडर्ड कंडीशन टेकन एज 1m कंसेंट्रेशन ऑफ ईच आयन इन द सॉल्यूशन। हर एक आयन की कंसेंट्रेशन क्या होनी चाहिए बच्चों, 1m होनी चाहिए। दूसरी चीज, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 298 केल्विन, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 298 केल्विन, कंसेंट्रेशन 1m कंसेंट्रेशन, और प्रेशर क्या होना चाहिए, 1 बार प्रेशर फॉर ईच। ठीक, अभी जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनता है कितना होता है इसका पीडी,
इसका ई नॉट यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है बच्चों, 0 वोल्ट। द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, इसको हम किससे रेफर करते हैं, शी से, इज असाइंड एज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ 0 वी। द शी इज यूज एज रेफरेंस टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर हाफ सेल्स। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा गया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये रेफरेंस की तरह यूज होता है क्या मेजर करने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए। किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के लिए, वो जो हाफ सेल हमने बनाई थी ना, तो हाफ सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम इसकी मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। अगला है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही हमने यहाँ पर और लिखा है इस तरीके से बच्चों। कभी ये जो है कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकता है और ये जो है बच्चों एनोड की तरह भी एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर हम कोई सा भी एसिडिक कैसा होना चाहिए, यहाँ पर H पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, H पॉजिटिव होना चाहिए, जिसके हम HCl ले लें, H2SO4 कुछ भी हम यहाँ पर ले सकते हैं। ध्यान रखना है प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होना चाहिए, H2 गैस पास कराएंगे, प्रेशर 1 बार होना चाहिए, सॉल्यूशन 1 m होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ और इसके फीचर्स हैं, ये आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का बच्चों इसके आगे हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक